प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और घर पे पढ़ रहे होंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, शारीरिक कुश्ती, और इसका है फोर्थ क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में 4 बार पूछा जा चुका है। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। शारीरिक कुश्ती के विकास के साधन कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। इसमें अथवा में दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है इसको कि शारीरिक कुश्ती में एरोबिक गतिविधियां कैसे सहायक होती हैं, वर्णन कीजिए। एरोबिक्स पूछा है इसमें बेटा। एरोबिक्स भी एक फिजिकल की एक्सरसाइज होती हैं जिसमें अनेक तरह के व्यायाम होते हैं, जैसे लेजियम, डम्बल और जिम्नास्टिक। इस तरह के व्यायाम आते हैं एरोबिक्स में। तो भी इसमें हम पढ़ेंगे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये बेटा प्रश्न 2 तरह से पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से करेंगे। तो शारीरिक कुश्ती के विकास करने वाले साधन निम्नलिखित हैं। इसमें 4 साधन बताए गए हैं। नंबर 1 है खेलकूद में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। खेलों में भाग लेने का सबसे मुख्य लाभ शारीरिक कुश्ती को विकसित करना है। यानी खेलों में अगर हम भाग लेंगे तो हमारी शारीरिक कुश्ती में वृद्धि होगी। वास्तव में शारीरिक कुश्ती के अनेक अंग होते हैं, तो बहुत सारे अंग हैं, और प्रत्येक खेल में अलग अलग मात्रा में विकास होता है। यानी अलग अलग जो हम खेल खेलते हैं उसमें हमारे शरीर का अलग अलग विकास होता है। जैसे एक खेल जिसमें निरंतर गतियां होती हैं, जैसे तैरना, दौड़ना, इसमें फेफड़े और हृदय की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। यानी अगर हम तैरते हैं तो दौड़ते हैं तो हमारे फेफड़े और हृदय यानी दिल मजबूत होता है, इसकी कार्यकुशलता अच्छी होती है या कार्य करने की क्षमता अच्छी होती है। दूसरे खेल जैसे जिम्नास्टिक में लचक में वृद्धि होती है, यानी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। खेलकूद के क्षेत्र में शारीरिक कुश्ती को विकसित करने के लिए अनेक कारण हैं। तो खेलकूद में भागीदारी लेना भी शारीरिक कुश्ती के विकास का एक साधन है। नंबर 2 है वजन भार प्रशिक्षण, यानी वेट ट्रेनिंग। वजन भार प्रशिक्षण शारीरिक कुश्ती का एक महत्वपूर्ण साधन है। वजन और भार प्रशिक्षण से अभिप्राय उन व्यायामों कसरतों से है जो हमारे शरीर के विशेष मांसपेशियों को मजबूत और शक्तिशाली बनाती है। यानी अगर हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो इसमें हमारे शरीर की कुछ स्पेशल मांसपेशियां हैं जो काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली हो जाती हैं। यह प्रशिक्षण इससे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों भागों में अनुकूलन भी होता है। यानी और जो शरीर के अंग है उनमें भी अनुकूलन होता है, यानी उनका भी कार्यकुशलता बढ़ती है। नंबर 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, सर्किट या परिधि प्रशिक्षण। सर्किट का है यानी एक ही सर्कल में किए गए अनेक व्यायाम। सर्किट प्रशिक्षण बहुत शक्तिशाली और लोकप्रिय व्यायाम है, यानी बड़ा मजबूत भी है और बड़ा लोकप्रिय भी है। यह प्राय शक्ति और सहनशीलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह शक्ति और सहनशीलता को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। सर्किट प्रशिक्षण एक प्रभावी ढंग से किया जाता है
जो शक्ति और सहनशीलता जैसी योग्यताओं में वृद्धि होती है। इसमें मॉर्गन ए एंडरसन के अनुसार इसने इसको परिभाषित भी किया है एक दार्शनिक ने। वो क्या लिखता है, सर्किट प्रशिक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें विभिन्न व्यायामों को यंत्रों तथा बिना यंत्रों के निश्चित मात्रा में किया जा सकता है। यानी अनेक व्यायामों को एक जगह नियंत्रण करके, यानी एक बारी में ही, जैसे अगर हम लेट के व्यायाम करते हैं तो लेट के, खड़े होके करते हैं तो खड़े होके, तो एक ही अवस्था में कई तरह के व्यायाम करना ही सर्किट व्यायाम या परिधि प्रशिक्षण कहलाता है। फिर है एरोबिक्स क्रियाएं और गतिविधियां। शारीरिक प्रशिक्षण के साधन के रूप में एरोबिक्स क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शारीरिक पुष्टि का विकास, विभिन्न एरोबिक्स और क्रियाएं निम्नलिखित हैं। यानी इसमें जो हमें एरोबिक्स क्रियाएं हैं इसके भी हमें 4 भाग बांटे गए हैं। पहला है जॉगिंग, सभी जानते होंगे। जॉगिंग एक धीरे धीरे करने वाले, आराम से दौड़कर शरीर को गरमाना है। सभी जानते हैं, सभी को पता है कि जॉगिंग का क्या मतलब है कि धीरे धीरे दौड़कर शरीर को गरमाना। जॉगिंग गरमाने का सबसे बढ़िया ढंग है कि हमारे शरीर में सभी प्रणालियां अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से कार्य कर सकें। यानी अगर हम कोई भी भारी मेहनत का काम करने लग रहे हैं तो उससे पहले जॉगिंग या शरीर को गरमाना आवश्यक होता है ताकि इंजरी वगैरह से बचा जा सके। दूसरा है साइकिलिंग। साइकिलिंग भी समझते होंगे आप। साइकिलिंग भी एक इसी की क्रिया है। इसमें हृदय और फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। अगर हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारे हृदय और फेफड़े दोनों कार्यकुशल होते हैं। शक्ति सहनशीलता के लिए भी साइकिलिंग करना महत्वपूर्ण है। यानी अपनी शक्ति और सहनशीलता को बढ़ाने के लिए भी साइकिलिंग। इसका अभ्यास यदि प्रतिदिन नियमित रूप से किया जाए तो शारीरिक पुष्टि का विकास भली भांति किया जा सकता है। अगर हम डेली इसको करेंगे तो हमारी शारीरिक जो पुष्टि है उसमें वृद्धि निश्चित ही होगी। तीसरा पॉइंट है इसमें कैलिस्थेनियस। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए कैलिस्थेनियस का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कैलिस्थेनियस के द्वारा केवल सामान्य योग्यता का विकास ही संभव है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को यह सामान्य आधारशिला के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शक्ति और सौंदर्य को बढ़ाना। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे पुशअप है, सिटअप्स है, इस तरह से के जो व्यायाम आते हैं इनको कैलिस्थेनियस कहते हैं। तो ये हमारे शरीर की मांसपेशियां, तापमान, रक्त प्रभाव में भी वृद्धि करते हैं और शरीर में लचक और विकसित करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य इसका ये है बेटा कि इसमें जो एरोबिक्स क्रियाएं थी ये 3 और चौथी और है, अभी डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। लयबद्ध व्यायाम, यानी लयबद्ध तरीके से किया जाए। इस प्रकार के व्यायाम लय के साथ किए जाते हैं, जैसे लेजियम। लेजियम आपने शायद नहीं देखा होगा, डंबल जरूर देखे होंगे। डंबल्स होते हैं जो रूटीन में जिस तरह से पीटी होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से लयबद्ध होते हैं। ये इनको कह देते हैं। इसी तरह से ये लेजियम भी होता है कि एक बार अगर इसको कंटिन्यू, लयबद्ध यानी कंटिन्यू भी जो व्यायाम होते हैं
तो लेजियम, डम्बल और जिम्नास्टिक और ग्राउंड फ्लोर व्यायाम और लोक नृत्य आदि इसमें शामिल होते हैं, जो ये लय के साथ यानी लगातार एक साथ किए जाते हैं। इस प्रकार के व्यायाम से भी शारीरिक पुष्टि में विकास होता है। ऐसे व्यायामों को थोड़ी बहुत सहनशीलता से विकास होता है। इसके अतिरिक्त लचक और तालमेल संबंधी योग्यताओं का विकास भी होता है। लयबद्ध और तालबद्ध व्यायाम ऐसे उदाहरण हैं: आगे मुड़ना, पीछे मुड़ना, एक स्थान पर दौड़ना, सेटअप आदि व्यायाम इसके अंदर आते हैं। यानी अभी पता लग गया होगा कि जैसे हम पीटी हैं, डंबल है, जैसे हमने बताया था काउंटिंग करके, इस तरह से लयबद्ध और ताल में आगे ग्राउंड फ्लोर जो व्यायाम होते हैं और लोक नृत्य हैं जो ताल पे, म्यूजिक पे किए जाते हैं। तो बेटा इसमें मेन तो 3 थे: खेल कूद में भागीदारी, वजन और सर्किट, और दूसरा है एरोबिक्स के लिए। और एरोबिक्स को इसने 4 भागों में बांट दिया: जॉगिंग, साइकिलिंग और कैलिस्थेनियस और लयबद्ध। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पर्सनल डिस्कस कर सकते हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। धन्यवाद।